नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्नाइपर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चार्ट है निफ्टी का, निफ्टी 50 का, और एक महीने का चार्ट है, 1 मंथ का। तो देखिए 1 मंथ की इसने कैंडल दोस्तों बनाई है, जो कि एक हैमर टाइप की कैंडल है। तो दोस्तों ये कैंडल जो है एक इंडिकेशन दे रही है कि इसने 1 मंथ के हिसाब से, तो इंडिकेशन ये है कि बीच में मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गई थी, लेकिन वो रिकवरी की है और उसके बाद भी ऊपर को प्लस साइन दिया है इसने। प्लस साइन का मतलब है कि ग्रीन में क्लोज हो रही है। दूसरी बात, अगर हम इस कैंडल के बाद में अगर हम ये चेक करते हैं कि भाई 1 डे का चार्ट क्या बनता है इसका, तो 1 डे का चार्ट दोस्तों देखो इसमें इस तरीके का बन रहा है। और अभी भी अ, वैसे तो बॉलिंजर बैंड ये कह रहा है, बॉलिंजर बैंड को अगर ये टच करती है, जैसे मान लीजिए ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी, बॉलिंजर बैंड को इनने टच किया था, लेकिन दूसरे दिन भी इसने बाई का साइन नहीं दिया। यहाँ से डाउन का चांस बन रहा था। बॉलिंजर बैंड अगर टच कर रही होती है तो ये चांस बनाती है कि मार्केट इसमें ओवरबॉट हो चुका है और अब सेलिंग के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन अगले दिन भी कैंडल मार्केट ये बनी, लेकिन बॉलिंजर बैंड थोड़ा सा ऊपर उठ गया। आप देख सकते हो कि बॉलिंजर बैंड ने इसको छोड़ दिया था, लेकिन मार्केट वहीं की वहीं रही। उसके अगले दिन फिर एक गैप अप करके ओपन हुई, मार्केट हल्का सा ऊपर बना करके वहीं मेंटेन अपने आप को किया, लेकिन बॉलिंजर बैंड ऊपर निकल गया। उसके बाद भी अगले दिन फिर यही सेम चीज़ हुई। उससे अगले दिन भी फिर जो है सेम चीज़ हुई। सेम चीज़ में क्या हुआ था, इसमें डाउन आई थी मार्केट, लेकिन इसको न्यूट्रल साबित किया। न्यूट्रल साबित का मतलब है कि इसने डाउन आई, लोगों ने सेलिंग करने की कोशिश करी, लेकिन बायर्स ने इसको अपने कंट्रोल में रखा और ज़्यादा सेलर जो लोग थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे सेलिंग के लिए, और बाइंग के लिए ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड थे। अगर हम इस चार्ट को और थोड़ा सा बारीकी से नज़र मारते हैं, तो हम अगर मारते हैं 15 मिनट के हिसाब से चेक करते हैं, तो दोस्तों 15 मिनट के हिसाब से ये कैंडल बन रही हैं इस तरह की। 15 मिनट के हिसाब से इस तरह की कैंडल बन रही हैं। और 5 मिनट के हिसाब से और थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं गहरी नज़र डालने की, तो दोस्तों कैंडल इस तरह की बन रही हैं। तो एक दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कभी भी इस तरह का अगर चार्ट बनता है, तो इस तरह का चार्ट बनने पर एक इंडिकेशन निकल के आता है, जो कि मैं आपको बना करके दिखा देता हूं। देखिए मार्केट ऐसे करके इस तरीके से ऊपर आई, लेकिन इसने फिर अपने आप को मेंटेन किया बिल्कुल सीधे ऐसे, और हल्की हल्की चढ़ रही है। तो इस तरीके का कभी भी कैंडल जो बनती हैं, मार्केट बनती है, तो उसके साथ में कभी कभी ये ऐसे निकलती है इस तरीके से। तो दोस्तों मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इसमें जो है बाय वो पुट ना लें, और पुट कभी इस चीज़ ऐसे टाइम पे पुट बिल्कुल ना लें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इस तरीके का चार्ट बनता है, सेम चीज़ देखो आप नोट करोगे कि इस तरीके का चार्ट बन रहा है, तो ये मार्केट जो है यहाँ से बहुत बुलिश होने के चांस हैं, जो कि इधर का एरिया मैंने आपको बना करके दिखाया है, तो ये एरिया बनने के चांसेस बन रहे हैं। तो मैंने जो आपको दिखाया है इसको इस तरीके से लेना है, लेकिन आपको इसमें सेलिंग में ध्यान नहीं देना है, यानी कि हमको पुट नहीं लेना है, बिल्कुल भी पुट नहीं लेना है। सेम चीज़ उसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर भी यही सेम चीज़ हो रही है। और अगर तुम दूसरे उसमें देखोगे फिन निफ्टी या फिर मिड कैप निफ्टी में, कहीं ना कहीं यही सेम चीज़ नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि अगर ये पुट लेने की कोशिश करोगे, तो बैंक निफ्टी जब ऊपर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इसको निफ्टी को ऊपर को रिवर्स कर लेगी, तो आप पुट में आप ट्रैप हो जाओगे और तगड़ा लॉस उठा सकते हो। तो जो मैंने ये कैंडल आपको बना के दिखाई हैं, और जो है इस तरीके का जो मैंने चार्ट बनाया है, जो कि ये ऊपर को बुलिश दिखा रहा हूँ, तो ये मंडे से ये रिकवर करने के चांसेस हैं, इसके ज़्यादातर ये भागने के चांसेस हैं। तो
मंडे हो या ट्यूसडे हो, किसी भी दिनों से ये बाई में निकल जाएगी। सीई के पे आपको ध्यान देना है, आपको धोखे से भी पुट नहीं लेना है, ये ध्यान रखना दोस्तों। और इस पे भी ध्यान दिया करो। आप देखो, ये बॉलिंजर बैंड हल्का फुल्का टच करके ऊपर जब जाता है तो आप इंट्राडे के रूप में अगर तुम करना चाहते हो तो ये बॉलिंजर बैंड ऊपर क्रॉस किया इसने, आप जल्दी से पुट ले सकते हो और यहाँ निकल सकते हो। यहाँ नहीं निकलते हो तो वेट करना चाहते हो तो एसएल अपना यहाँ ट्रेल कर दो लगभग, और उसके बाद आपको यहाँ तक आप एंजॉय कर सकते हो अपने प्रॉफिट को लेकर के। तो कभी भी बॉलिंजर बैंड टच अगर हो रहा है तो टच पे ना लें, लेकिन कभी भी इसका वेट करें कि मार्केट किस समय बाहर निकलती है। जिस समय बाहर निकले, बहुत तेज़ी से स्पाइक मारे, तभी आपको एकदम से उल्टा कैंडल पर आपको करना है। जैसे मान लीजिए ऊपर को गई है तो नीचे को लेना है, अगर नीचे को गई है इधर तो ऊपर के लिए लेना है, लेकिन उसका रिजेक्शन ज़रूर देखें। तो ऐसा कभी नहीं करना है कि मान लीजिए जो है नीचे गई और तुरंत आपने फट से एकदम एंट्री ले ली। कई बार क्या होता है, बॉलिंजर बैंड आपका ऐसे ये जा रहा है और मार्केट ने जो है इधर को ऐसे करके निकाला, तो ये बॉलिंजर बैंड का भी आप देखें कि मार्जिन तो नहीं बना रहा है कुछ। मार्जिन का मतलब है कि थोड़ा सा इस तरह का तो नहीं है कि भाई आपकी कैंडल इस तरीके से आई और बॉलिंजर बैंड क्या कह रहा है, बॉलिंजर बैंड यहाँ टच करा इसने और ये तुम्हारी मार्केट निकली थी। और बॉलिंजर बैंड को देखो कि बॉलिंजर बैंड टर्न तो नहीं ले रहा है नीचे को ऐसे करके। अगर ये टर्न ले रहा है और मार्केट आपका इस तरीके का जगह ले रही है, अगर मैं दोबारा से दिखाऊं तो ये आप देखो कि बॉलिंजर बैंड ऐसे जा रहा है नीचे को और आपकी मार्केट ऐसे आई थी और ऐसे करके इतना जगह बना रही है। तो बॉलिंजर बैंड का ये जो बन रहा है, ये जो एरिया बन रहा है, ये मार्जिन बन रहा है मार्केट के लिए, यानी कि सेलिंग में और ज़्यादा जा सकती है। तो कभी भी इस तरह का देखें ऑप्शन तो कभी भी ना घुसें और निकल जाएं तुरंत के तुरंत। जैसे कि मैंने ये आपको दिखाया था, मैं और दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, जैसे ये एरिया मैंने आपको बना के दिखाया, ये वाला जो एरिया बना के दिखाया है मैंने, तो मार्केट में आपने तुरंत यहाँ एंट्री ली, रिकवर करी उसने। अगर यहाँ पर जाकर वापसी कर रही है, जैसे ये दिखाया है मैंने, अगर वापसी कर रही है तो तुरंत वहाँ से एग्ज़िट करें। जो भी आपका छोटा प्रॉफिट है उसको एक्सेप्ट करें, उसको होल्ड ना करें ऐसे करके। अगर ये निकलती है, आपको 2-3 कैंडल निकल के प्रॉफिट दे देती है यहाँ तक, तो आप मान लें। या फिर ईएमए पे आप थोड़ा सा अगर होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसका मैं बताऊं, ये मैं आपको थोड़ा सा इसका कुछ ऐसा दिखा देता हूँ कि चलिए वो ये बड़ा था, ये 4-3 जून का था, लेकिन मैं अगर इस तरीके का बता देता हूँ तो देखिए ये अचानक यहाँ से डाउन आई नीचे और यहाँ से रिवर्स करने लगी, तो ये पहला प्रॉफिट तो यहाँ तक। देखिए ये जो आपका पहली एंट्री आपकी यहाँ बनेगी जो रेड कैंडल का सबसे लो है, फिर इसका ये देखेंगे कि ये रिजेक्शन किस तरीके का है। अगर रिजेक्शन सही मिल रहा है तो हमें यहाँ तक के लिए प्रॉफिट लेंगे, और इस तरीके का बन के ऊपर जा रहा है तो वहाँ तक का प्रॉफिट लेंगे। अगर ये रेड बनना चालू हो रही है आपकी और रेड जो है नीचे निकल रही है तो आप वहाँ से एग्ज़िट करेंगे और चाहे दोबारा जो है ट्रेड ले सकते हैं। ये बाई आई यहाँ की ट्रेड आप करेंगे तो पहला प्रॉफिट आपका यहाँ तक होगा। फिर यहाँ से अगर मान लीजिए निकल जाते हो तो दोबारा लेना चाहो तो दोबारा ले सकते हो, नहीं ले सकते तो एक बार निकल गए तो बाहर ही रहो, ज़्यादा बेहतर है। या तो आप इसको एंट्री करे हुए हो तो आप इसको होल्ड करो यहाँ तक का नीचे आने के लिए, कि अगर ये इससे नीचे आ जाती है तो तुम जो है एग्ज़िट कर दोगे, और नहीं आती है तो आप प्रॉफिट लोगे फिर उधर तक का। तो इस तरीके से आप जो है एंट्री करा करो। जैसे मैंने ये बताया तो ये आगे के लिए मतलब प्रेडिक्शन है। जो बाई पे आपको ध्यान देना है, सीई पे ध्यान देना है, और आपको पुट में ध्यान नहीं देना है। तो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग के लिए, और आगे जो है आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा मैं, तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।